हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 40। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम पे बेस्ड है, जो कि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, सो यू मे स्किप दिस क्वेश्चन, बट लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 e to the power 2 minus 3x dx एज लिमिट ऑफ अ सम। सो हमें पता है कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसको एज अ लिमिट ऑफ सम वी कैन राइट b minus a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n f of a plus f of a plus h and so on plus f of a plus n minus 1 into h, where h क्या होता है आपका, h is b minus a upon। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, a is 0 एंड b is 1, सो b माइनस a आपका 1 हो जाएगा, सो h की वैल्यू इज 1 by n। सो b माइनस a की वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n। फंक्शन क्या है आपका fx फंक्शन इज e टू द पावर 2 minus 3x, सो x की जगह हम a डालेंगे जहाँ a की वैल्यू क्या है 0, सो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी f of 0 plus f of h plus f of 2h and so on f of n minus 1 into h. So this is limit n tends to infinity 1 by n f of 0. So f of 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e to the power 2 plus f of h. So x की जगह आप h डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा e की पावर 2 minus 3h. So this will be e की पावर 2 into e की पावर minus 3h. Similarly, f of 2h हो जाएगा आपका e की पावर 2 into e की पावर minus 6h and so on. लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, so this will be x की जगह n minus 1, so e की पावर 2 into e to the power minus 3 n minus 1 into h. सो यहाँ पे ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x की जगह आपने n minus 1 into h पुट किया है, सो e की पावर -3 n minus 1 into h। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n। e स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं पूरी इक्वेशन में से, पूरी सीरीज में से, तो यहाँ पे बच गया 1 plus e to the power -3h plus e to the power -6h and so on e to the power -3 n minus 1 into h। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है आपका 1 एंड कॉमन रेशियो है आपका e टू द पावर -3h। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके n, सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, सो 1 by n e स्क्वायर, so 1 minus r to the power n, so e to the power -3h to the power n upon 1 minus r, so 1 minus e to the power -3h। अब h की जगह हम h की जगह हम लोग 1 by n पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया e स्क्वायर, कांस्टेंट है लिमिट के बाहर ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n 1 minus e to the power -3 by n to the power n upon 1 minus e to the power -3 by n। n से n आपका कैंसिल हो गया, तो देखिए न्यूमरेटर में ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है, तो इसको आप लिमिट के बाहर ले सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज e स्क्वायर 1 minus e to the power -3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है, सो डिनोमिनेटर में है आपका 1 upon 1 minus e to the power -3 by n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 upon e to the power 3 by n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा e स्क्वायर
1 minus e to the power minus 3 limit n tends to infinity 1 by n. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे e की पावर 3n एलसीएम लेंगे तो e की पावर 3 बाई n आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका e टू द पावर 3 बाई n और नीचे बन गया आपका e टू द पावर 3 बाई n माइनस 1। अब देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हम लिमिट डालें so e की पावर 1 3 by n where n tends to infinity, so 3 by n tends to 0, so e की पावर 0 will tends to 1, so न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी आफ्टर पुटिंग लिमिट 1 हो गई। so उसको हम लोग लिख सकते हैं e स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3 लिमिट n tends to infinity 1 by n 1 अपॉन e टू द पावर 3 by n माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 बाई n से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने एक लिमिट में कंडीशन पढ़ी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। यानी x टेंड्स टू 0 है तो ये पूरा फंक्शन किधर टेंड कर रहा है 1 की तरफ। तो सेम चीज यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 3 बाई n टेंड्स टू 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 3 बाई n को एक नया वेरिएबल t ले लो, सो जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, सो 3 बाई n विल टेंड्स टू 0, दैट मीन्स t विल टेंड्स टू 0। तो आप इस लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हो, e स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी की जगह हमने लिमिट चेंज कर ली, t टेंड्स टू 0। सो ये जो 1/3 है कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लिया, और ये हमारी लिमिट क्या हो गई 1 अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारा ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके, सो दिस विल बी e स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस 3, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो e की पावर माइनस 1 बनेगा अपॉन, so this is 1/3 e square minus 1/e. This is our final answer. Moving to next question, question number 41। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, तो डिनोमिनेटर में इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे बन जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा dx। अब देखिए अगर हम e की पावर x को एक नया वेरिएबल t अज्यूम कर ले, सो e की पावर x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है e की पावर 2x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज t स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x को आपने t माना है, सो e की पावर 2x क्या हो जाएगा, दिस विल बी t स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर आपका बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, एंड न्यूमरेटर में जो आपका e की पावर x dx है उसको आपने dt अज्यूम कर लिया। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज 1/a tan इनवर्स t बाई a। सो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और t आपने माना था e की पावर x को, so, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c भी आएगा, तो आंसर विल बी tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 42, you have to integrate cos 2x upon sin x plus cos x का whole square। so cos 2x को we can write as cos square x minus sin square x upon sin x plus cos x का whole square। अब न्यूमरेटर में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, so this will be a plus b into a minus b, that is cos x minus sin x dx, एंड डिनोमिनेटर में है आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक sin x प्लस cos x न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x को हम t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, राइट। सो लेट sin x प्लस cos x
pt, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं dt। सो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, दिस इज dt 1/t। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका log t, सो ln t, एंड t की जगह हमने पुट कर दिया अपनी वैल्यू विच इज sin x plus cos x। This is our final answer. Moving to next question, question 43. If f of a plus b minus x is equal to f of x, then integration a to b x of fx dx is. Okay, so let I equal to a to b x of fx dx. Now we know that f of x is equal to f of a plus b minus x. तो यहाँ पे हम ये पूरा जो भी हमारा फंक्शन है इसको हम a plus b minus x से रिप्लेस कर सकते हैं। सो a plus b minus x f of a plus b minus x dx। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को आप मान लो एक फंक्शन है gx। सो वी नो दैट a to b gx dx का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू a to b g of a plus b minus x dx। तो इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद a plus b minus x, तो बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि f of a plus b minus x is equal to f of x। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं f of x। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन a to b a plus b minus x into f of x। अब अपने इंटीग्रेशन की लिमिट को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन a to b a plus b times fx dx माइनस इंटीग्रेशन a to b x times fx dx। तो देखिए x times fx dx हमारा क्या था, i था, तो इसको हम i से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज अवर i। सो लेफ्ट हैंड साइड ले आए, सो 2 times i इक्वल टू a plus b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, इंटीग्रेशन a to b fx dx। सो i की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सो i इज इक्वल टू a plus b by 2 integration of a to b fx dx। This is our answer. Moving to next question, question number 44. So यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इस फंक्शन में देखिए अगेन वी नो दैट f of x इक्वल टू f of a plus b minus x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन में a plus b minus x दैट इज 1 minus x से x को रिप्लेस करते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 minus x से -1, एंड नीचे आ गया हमारा 1 प्लस, इसको अगर आप थोड़ा फैक्टराइज करो तो उसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स, राइट। सो वी आर रिप्लेसिंग x विद 1 माइनस एक्स। तो x की जगह आ गया 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स की जगह आ गया x। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। ऊपर कितना आएगा देखिए, 2 माइनस 2x माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 2x, और नीचे क्या आ रहा है आपका देखिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका आ गया tan इनवर्स, अंदर से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया हमारा 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। So tan inverse minus theta equal to minus of tan inverse theta. So we can write it as minus times tan inverse 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square dx। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा i है, ओके, और ये भी हमारा i आ गया। सो दोनों को आप ऐड करके भी कर सकते हो, या सिंपली i इक्वल टू माइनस आई और 2 टाइम्स i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करके भी लिख सकते थे कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो बच्चों अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।